मीडियम 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 हार्ड मीडियम हार्ड मीडियम, राइट। तो जितने भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं रेंज एडिशन के वो सारे मीडियम हार्ड ही मिलेंगे, राइट। अच्छा, तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरे डिफरेंस टेक्निक, जिसे रेंज एडिशन भी बोलेंगे या एरे डिफरेंस टेक्निक भी बोलेंगे। तो क्या होती है एडीटी, ये एक पैटर्न बताएंगे जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन मीडियम हार्ड ही रहने वाले हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक गिवन एरे है, राइट, ये हमारे पास एक एरे दे रखा है, ठीक सर। तो हमें ये बोला जाएगा कि हमें इस जगह से ये आई हो जाएगा और ये जे हो जाएगा। तो बोला जाएगा आई से लेकर जे तक हमें चेंज करना है, चेंज इन द सेंस सारी इंडेक्स में +3 जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसमें +3 ऐड कर दो। बोला जाएगा जैसे ये 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7, तो ये ऐसे दे रखा होगा 1 7 3। इसका मतलब ये होगा कि 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक हमें +3 ऐड करना, राइट। तो ये क्या हो गया, जस्ट वेट, 1 से 3 तक हमें क्या करना है, 1 से 7 तक, तो ऐसे हो जाएगा 1 से 7 तक 3, 1 से 7 तक 3 हो जाएगा, 2 से 6 तक 5 हो जाएगा, और 3 से 9 तक 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी क्वेरीज दे रखी होंगी, ये हमें एक क्वेरीज का एरे इस तरीके से दे रखा होगा, ठीक है। और हमें इसमें एडिशन करना है, तो हम कैसे कहानी करने वाले हैं, हम करेंगे ऐसे कहानी। एक मैं बता दे रहा हूँ, देखो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, ये देखो दिख रहा है ना, ये देखो ये रेंज दिख रही है, और ये देखो रेंज दिख रही है, क्वेरीज है ना, क्वेरीज सब में क्वेरी दे रखी होगी, ये देखो क्वेरी दे रखी है, इसमें भी क्वेरी दे रखी है, इसके टेस्ट के सभी दिखाऊंगा मैं, राइट। इसमें भी क्वेरी है, इसमें भी देखो क्वेरी दे रखी है, रो 1 रो 2 कॉलम 2, इस तरीके से। तो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले। हमारे पास मान लो ये एरे है और यहाँ पे सब में क्या दे रखा है, 0 0 0 0, ठीक। और हमारा आया 1 2 3, हमें 1 से 3 में क्या करना है, +2 ऐड करना है, तो 0 1 2 3। तो हम क्या करेंगे बताओ, हम एक फॉर आई बराबर 1 से लूप चलाएंगे और i <= 3 तक जाए लूप, और i प्लस प्लस करेंगे क्या, यहाँ पे ai में प्लस इक्वल टू क्या कर देंगे, जो भी हमारी वैल्यू दे रखी है इसमें हम हर i पे जाके +2 कर देंगे, ये हमारा हो गया सिंपल लूप, ठीक है ना। तो चल गया। ऐसे ही हमें बोल दिया 2 से 3 तक की +3 ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम यही लूप आइटरेट करेंगे बार बार, राइट। तो हम यहाँ पे ये i ना करके यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, i ये इस तरीके से कर रहे हैं, लेफ्ट से लेकर राइट तक जो भी राइट वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है, राइट। तो हमें क्वेरी कुछ इस तरीके से दे रखी होगी, लेफ्ट दे रखा होगा, राइट दे रखा होगा, वैल्यू दे रखी होगी, ठीक। अच्छा, अब आप ये समझना कि मान लो मेरे पास एक एरे है इस तरीके से, ये एरे कुछ इस तरीके से है, कैसे एरे है ये, तो वो एरे इस तरीके से है कि मान लो यहाँ पे 0 है और ये इंडेक्स 99 है, ठीक है, 99 है। तो हमें पहले दिया कि 1 से देखो 0 से लेकर 98 तक +1 ऐड करना है, 1 से लेकर 99 तक +2 ऐड करने हैं, 2 से लेकर 97 तक की +3 ऐड कर देना है। तो ये हमारा 3 टाइम्स लूप चलेगा, नहीं चलेगा बताओ, हर क्वेरी के लिए एक बार लूप चलेगा। तो ऐसी हर क्वेरी के लिए एक बार लूप चलेगा। अच्छा, लूप कितनी बार चलेगा, अगर मान लो ये पूरा ही ट्रेवर्स कर रहा है ना, तो n एलिमेंट है, तो एक क्वेरी के लिए ये n बार चल रहा है, दो क्वेरी के लिए n बार चल रहा है, इसके लिए n बार चलेगा, इसके लिए n बार, भाई पूरा लूप तो आइटरेट करोगे ना आप, जितना भी दिया जा रहा है। मान लो आपको ये लूप दे दिया गया भाई 0 से 98 तक की, या 1 से 99 तक की, इस तरीके से यहाँ पे भी n, यानी जितनी क्वेरीज हैं उतनी बार हमें लूप आइटरेट करना पड़ेगा, यस सर। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो O ऑफ Q इंटू N आ जाएगी। कुछ बात समझ आ रही, नहीं समझ आ रही, इतनी बात समझ आई। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बहुत हो गई भाई, क्वेरीज जितनी है और n, लाइक क्वेरी हमें दे दी गई 10⁵ और n की जो लेंथ दे दी गई वो 10⁶, तो ये 10⁻10 की अप्रॉक्स कहानी पहुंच गई है, समझ रहे हो। और मैंने पहले ही बताया था, अगर हम जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो 1 सेकेंड में लगभग 10⁸ ऑपरेशंस करते हैं, तो एक 10⁸ तो 100 सेकेंड अप्रॉक्स लगेगा, राइट, 100 सेकेंड की अप्रॉक्स लगेगी कहानी। तो बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये तो टीएल ही दे देगा। तो फिर हम यहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्निक निकाली गई, उसी को हम बोलते हैं एरे डिफरेंस टेक्निक। तो हुआ क्या, हुआ ये सर, जैसे यहाँ पे आओ, हमारे पास ये एरे गिवन है, ठीक, इस जगह पे आओ, और आपके पास ये है 0 0 0 0 0, ठीक। आपसे बोला ये गया 0 1 2 3 4 कि भाई 0 से 2 में +5 ऐड कर दो आप। तो आपने बोला कि ठीक है ऐड कर दे रहे हैं, तो आपने जैसे ही यहाँ करा तो 5 5 5 5 5, पर आप कहोगे अरे भैया रुको, हमने बोला था 0 से 2 तक 5 ऐड करो, ये 3 4 क्यों कर दिया।
अब तुम कहोगे कि नहीं नहीं मेरे को नहीं पता, मैं एक बार जहां से स्टार्ट करूंगा लास्ट तक जाऊंगा, जहां तक एरे कंप्लीट नहीं हो जाएगा। बात तो सही है, ये ऐसा रूल है, कोई पागल इंसान है उसने बोल दिया ठीक है भाई हम कर तो देंगे चेंज, लेकिन जिस इंडेक्स से चलेंगे हम लास्ट तक जाएंगे, हालांकि इनिशियल नहीं छुएंगे, लेकिन आप जो भी यहाँ पे लेफ्ट देंगे वहां से स्टार्ट करेंगे और रुकेंगे नहीं जब तक एरे का एंड नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, हमें तो 0 से 2 तक करना है। तो आप एक चाल चलोगे, करे ठीक है 0 से 2 तक 5 कर दिया, ओके। अब आप एक काम और करो कि हाँ सर बताइए कि आप 3 से लेकर 4 तक, आप ना 3 से लेकर 4 तक -5 कर दीजिए। उसने कहा ऐसी बात है, उसने कहा -5 0 0, अरे ये क्या हो गया, हम तो यहीं तक चल पाए। देखो आपने कैसे घुमा दिया उस इंसान को, उसने बोला कि मैं 0 से चलूंगा तो लास्ट तक जाऊं, इनिशियल से चलूंगा तो लास्ट तक जाऊंगा जो भी इंडेक्स होगी, तो 0 से 5 चल गया। अब आपने बोला यार मेरे को तो 0 से 2 तक चाहिए था, उसने कहा 3 से 4 नहीं चाहिए ना, तो उसे बोल दो जाके भाई ऐसा करो 3 से 4 तक -5 कर दो, ठीक है। तो अब ये होगा, अब क्या किया आपने, राइट, ये कहानी कुछ करी, क्या करी, ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही, अच्छा समझ आ रहा है। तो यही है एरे डिफरेंस टेक्निक। हमने किया क्या है, हम क्या करेंगे आके, जो हमारा ये दे रखा है 0 1 2 3 4, जो भी हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां पे +5 कर देंगे, जो भी हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां पे हम क्या कर देंगे +5 करेंगे, और जहां कंप्लीट हो रहा है उसके आगे हम -5 करेंगे। क्यों ऐसा क्यों किया बता रहा हूं। और फिर हम ना इसका प्रीफिक्स सम ले लेंगे, जो हम इसका जो कॉम्युलेटिव सम करते हैं प्रीफिक्स सम, वो हम करेंगे। 5 हो जाएगा, इसको 0 5 5 हो जाएगा, 0 5 5 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर आ गया नहीं आ गया, बात नहीं समझ आई। हमें क्या करना है, हम चाहते हैं ये समझना कि ये हमारे पास एक एरे गिवन है 0 1 2 3 4, और हमें 1 से लेकर 3 तक +8 ऐड करना है। तो आप क्या करो 1 पे आके +8 कर दो, और 3 है 3 से आगे जाओ 4, यहाँ पे -8 कर दो। फिर क्या करो यहाँ पे इसका सम ले लो, सबका प्रीफिक्स सम, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 8 और ये 8 हो जाएगा, फिर 8 और 0 8 हो जाएगा, फिर 8 0, ये देखो। तो हमने 1 से 3 तक कर दिया। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम करेंगे क्या, अगर हमारे पास मान लो ऐसे बहुत सारी क्वेरी दे रखी है, जैसे हमारे पास ये एरे दे रखा है और हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज दे रखी हैं। वो क्वेरीज कुछ इस तरीके से हैं कि हमें 1 से 3 तक 8 करना है, 1 से 3 तक +4 करना है, 2 से 6 तक -3 करना है, 1 से 5 तक 2 करना है। तो कुछ ये बोला गया है हमसे, इतनी क्वेरीज दे रखी हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या कर रहे थे, बार बार रूट ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कांस्टेंट टाइम में काम होगा ना। 1 पे जाओ, ये हो गया, 1 पे +4 ऐड कर दिया, ठीक है सर। और फिर कहाँ पे हमें, कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है, तो हम क्या करेंगे 4 तक जाएंगे, यहाँ पे -4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक तो ये एडिशन सम +4 रहेगा ही। अब समझते रहिए आप। फिर क्या करेंगे हम 2 से लेकर 6 तक, तो 2 कहाँ पे है ये, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 +-3 कर दिया। कहाँ तक जाना है 6, तो 6 तक जाना है, तो 6 के आगे -3, उसका प्लस कर देंगे 3, एक आगे। 1 पे आएंगे तो 1 पे हम +5 कर देंगे, नहीं +2 कर देंगे, ये देखो 2 रखा है, और 5 के आगे 6 जाएंगे, यहाँ पे -2 कर देंगे। अब हम इनका सम कर देंगे, जैसे ये हो गया, तो ये जो बनेगा, अगर आप एरे देखो तो यहाँ पे तो ये ऐसे ही है 0 ही है, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे -4 हो गया, ये ऐसे ही है, ये -2 हो गया, ये +3 हो गया। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे, इन सब का सम कर देंगे, जस्ट वेट। तो 0 0 0 नहीं, ये 6 है, 6 0 6 6 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, और फिर इसके आगे 0 सम करेंगे, इससे 0 करेंगे तो 3 बचेगा, 3 -4 -1 आएगा, -1 0 -1 आएगा, -1 -2 -3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये भी 0 रहेगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो यानी ये सब हुए कांस्टेंट टाइम में, और लूप चला एक बार, तो ओ ऑफ एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, भैया शानदार, मजा ही आ गया। ये क्या आपने बोल दिया। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम ऐसा नहीं करते, कौन कर रहा है कॉल, ओके। अगर हम ऐसा नहीं करते फिर कैसे करते, जस्ट वेट। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसको ही हम आगे एरे ले लेते। ये देखो आपको चेंज करके दिखाता हूं मैं कुछ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और ये जो हो जाएगा 1 3 4 2 6 -3
1 5 माइनस 2 2। तो ये कहानी क्या है, हमने 1 से 3 तक 4 करना है, तो 1 से 3 तक 4 करना है, तो यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, 2 से 6 माइनस 3 करना है, 2 से 6 माइनस 3 करना है, तो माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3। हम वो वाली अप्रोच नहीं लगा रहे, हम नॉर्मल लगा रहे हैं, राइट, इस तरीके से कर दिया। और 1 से 5 2 कर दे, 1 1 कहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 1 यहाँ पे 2 कर दिया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब इन सबका ऐड करना, ये 6 हुआ, ये कितना हुआ, 4 2 6 3 बचा, ये कितना हुआ, 4 और 2 6 3 बचा, ये कितना हुआ, -1 हुआ, ये -1 हुआ, ये -3 हुआ, राइट, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ। यही आ रहा है क्या, 633 633 -1 -1 -1 -3 0 0। ये देखो स्टार्टिंग में तो था ही 0। तो अगर आप बार बार एक एक लूप करके आइटरेट करोगे ना, इस तरीके से मैंने जो बताई थी कहानी, आप बार बार एक एक लेफ्ट टू राइट करोगे, तो हर क्वेरी के लिए बार बार लूप चला रहे हो ना। अभी तक मैंने ये क्या किया था, यहाँ पे जो भी मैंने देखा, ये तो एडीटी हो गई, ये तो एरे डिफरेंस टेक्निक हो गई, लेकिन यहाँ पे आप पता क्या कर रहे हो, पहले यहाँ से यहाँ तक एक लूप लगाया, सब में ऐड किया, फिर यहाँ से यहाँ लगाया, यहाँ लूप किया, फिर ये लेफ्ट किया, तो ये हो जाएगा n इंटू क्यू की। बट हम यहाँ पे प्रीवियस एडीटी में क्या कर रहे हैं, एडीटी में हम सिंपल कर रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, आई पे जा रहे हैं, हम एडीटी में क्या कर रहे हैं, हम एडीटी में कर रहे हैं, एरे डिफरेंस टेक्निक में हम कर रहे हैं ARR ऑफ लेफ्ट पे जाके हम प्लस वैल्यू x कर दे रहे हैं, जो भी हमारी वैल्यू है वो हमने ऐड कर दी, और ARR ऑफ राइट प्लस 1 पे जाके हमने -x कर दिया, और हमारे पास ये लेफ्ट राइट x, ये है एडीटी। तो ये तो O ऑफ 1 में होगा ना, इसमें थोड़ा ही कोई लूप लग रहा है, तो फिक्स है। और जब सारी क्वेरीज काम कर देंगे तो एक बार हम O ऑफ n लूप चला देंगे। आर यू गाइस विद मी, यस और नॉट, बताओ मेरी बात समझ आ रही, नहीं समझ आ रही? बात तो सर समझ आ रही। तो पहले ही क्वेश्चन है ये हमारा रेंज एडिशन, कहाँ गया, रेंज एडिशन। इसमें क्वेश्चन आपको ये मीडियम, ये प्रीमियम है, मतलब लीड कोड पे जाओगे तो आपको वहां पे सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, बट बहुत सारी वेबसाइट पे ये फ्री भी मिल जाता है, तो वहीं से मैंने निकाला है। तो देख लें पहले, जस्ट वेट, वीडियो चल रही, बढ़िया चल रही, क्योंकि कई बार हम क्या है बोलते ही रह जाते हैं, वीडियो बनती नहीं है, ठीक। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे रेंज एडिशन है। रेंज एडिशन ये बोल रहे हैं, यू आर गिवन एन इंटीजर लेंथ एंड एन एरे अपडेट वेयर अपडेट आई स्टार्ट आई एंड आई और इंक्रीमेंट, यू हैव एन एरे ऑफ लेंथ एन will all zero, सबके पास जीरो है, एंड यू हैव सम अपडेट ऑपरेशन टू अप्लाई ईच ऑपरेशन आई शुड इंक्रीमेंट। वही बात है, एक जीरो का ऑपरेशन दे रखा है, आपको कुछ क्वेरीज दे रखी हैं। तो जैसे ये आपको लेंथ 5 का एक एरे दे रखा है, 0 0 0 0 0, आपको क्या करना है, 1 से 3, 1 से 3 क्या है, 0 1 2 3 4, तो आपको 1 से 3 में 2 करना है, 1 से 3 ये 2, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको इसका, जस्ट वेट। ये जो है एरे डिफरेंस टेक्निक से बताऊं, नॉर्मल से बताऊं, एडीटी से बता दे रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 लेंथ का एरे। आप क्या करो, 1 से 3, तो 1 पे जाओ, यहाँ पे 2 करो, 3 + 1 4 पे जाके -2 कर दो, 2 पे जाके आप क्या करो, 3 कर दो, ये देखो 2 पे 3 लिखा है ना, तो 2 पे कर दो जाओ 3, और 4 एक 5 5 तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। 0 पे कर दो आप -2, और 1 पे कर दो जाके आप +2, क्योंकि इसका नेगेटिव जो है हमें एक बड़ी इंडेक्स से करना होता है। हमने यही तो किया भाई, हमने बोला था अगर लेफ्ट राइट x दे रखा है तो आप ARR ऑफ लेफ्ट में += x कर देना, ARR ऑफ राइट +1 में -= x कर देना, उसका नेगेटिव ऐड कर देना। यही सारी कहानी करी है। तो देख लो, क्या देख लो, कहानी गड़बड़ हो गई क्या, गड़बड़ हुई है कुछ कहानी? वो कहानी क्या गड़बड़ हुई है, देखो फिर से देखते हैं, फिर से देखो क्या गड़बड़ करी है। यहाँ पे आओ, इसी के अकॉर्डिंग एक बार और ड्राई रन हो जाएगा। 4 तक हमें दे रखे हैं, तो सबसे 1 से 3 तक 2 करो आप, तो 1 ये है ना, 1 ये है, सॉरी, अच्छा 1 यहाँ पे आके आप क्या कर देना है, 2, देखो 1 से 3, ये 1 से 3, तो आप क्या करो, 1 पे आओ, उसमें x ऐड कर दो, 1 पे आओ, x ऐड कर दो, राइट +1, राइट कितना है, 3 3 1 4 4 में -2 ऐड कर दो, 2 पे आके आप 3 ऐड करो, और 5 पे आके आप -3 ऐड करो, 5 है ही नहीं, 0 2 2 0 पे 0, देखो यहाँ पे 0 पे आके -2 कर दो, और 3 पे आके आप +2 कर दो। ठीक है, अब इनका ऐड कर रहे हैं, इनको जरा ऐड कर दो सबको। तो अब प्रीफिक्स हम ले लेंगे, -2 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे, 3 बच जाएंगे। क्या यही एरे नहीं आ रहा हमारा, -2 0 3 5 3, राइट? बताओ, ये एरे नहीं आ रहा, यही आ रहा है।
कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। इसका देखो मैंने बताया ब्रूट फोर्स क्या है, ब्रूट फोर्स यही है, आपने क्या किया, ये जो अपडेट एरे दे रखा है, अपडेट एरे दे रखा है ना, इस पे आपने एक आइट्रेशन कर दिया, यहाँ पे एक आइट्रेशन किया और बार बार आप वहां से क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो वो एरे पड़ा हुआ है ना इस तरीके से 132 और 243 और 022 यही दे रखा है ना, तो इस पे एरे चलाएंगे तो पहली बार ये निकल के आएगा 012, तो देखो 0 वाला स्टार्ट है, एंड वाला 1 है, वैल्यू 2 है, तो ये निकाल लिया। फिर इस पे काम करेंगे हम, क्या करेंगे, आई बराबर स्टार्ट से एंड तक की वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने बताया था। ये ब्रूट फोर्स है, ब्रूट फोर्स आनी चाहिए, ये क्या है आपकी ब्रूट फोर्स, ये आपकी ब्रूट फोर्स है। तो आपने क्या किया, 0 से लेकर नॉर्मली जो हम करते हैं बार बार एक ये एरे चेंज कर दिया, फिर दूसरा बार ये आएगा, फिर एरे चेंज करेंगे, फिर एरे चेंज करेंगे, तो फाइनल एरे में मिल जाएगा, ये ब्रूट फोर्स है। ऑप्टिमाइज देखो, ऑप्टिमाइज क्या किया हमने, वही जो हमने ये जो हम एरे ले रहे हैं ना 132 और फिर 243 और फिर 02-2, तो ये जो एरे दे रखा है इसमें हम क्या कर रहे हैं समझना, इसमें हमने देखो ये इसके अंदर हम कोई लूप नहीं चला रहे, देखिए इसमें हम लूप चला रहे थे, देखना ये जो क्यू क्वेरीज हैं, ये क्यू क्वेरीज हैं, क्यू है मान लो क्वेरीज की लेंथ क्यू है, और इसके अंदर एक लूप भी चल रहा है इनसाइड, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, वाह बेटे ओ ऑफ एन ऑफ क्यू, तो ये अगर n बार चल रहा है, ऊपर वाला q बार चल रहा है, लेकिन यहाँ इसके अंदर कोई लूप नहीं चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल रिजल्ट पे आके प्लस x कर रहे हैं और बाई प्लस 1 हम देख रहे हैं कहीं ये बाहर तो नहीं निकल जा रहा है, कि अगर बाहर निकल जा रहा है तो कहाँ ऐड करोगे जाके, यहाँ थोड़ी ऐड करोगे जाके माइनस, समझ रहे हो ना, मैंने ये बताया ये जो चीज बताई, अगर आपको ये दे रखा है 2 से 4 तो 0 1 2 3, तो 2 पे तो 3 ऐड कर दोगे और फिर 4 एक 5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे हो जाएगा अगर 4 + 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू लेंथ, लेंथ तो इसकी 4 ही है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसके आगे हम कहाँ जाएंगे बताओ, तो हमें ऐड ही नहीं करना, ऐसे छोड़ देंगे राइट। तो देखो यहाँ पे यही किया गया, यहाँ पे क्या किया गया है कि हमने रिजल्ट वैल्यू कर दी और फिर क्या कर दिया बाई प्लस 1 पे जाके नेगेटिव वैल्यू कर दी। इतना काम करने के बाद में इसके लिए किया, इसके लिए किया, इसके लिए किया, जो भी हमारा एरे फाइनल बना हमने उसका एक बार प्रीफिक्स सम कर दिया इस तरीके से, तो हमारा आंसर आ गया। कराऊं क्या कोड में इसको, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ऐसा हो जाएगा ठीक। बताओ शिफ्टिंग लेटर 2 ये है 2381, आप इधर आओ और 2381 लीड कोड, तो मैक्सिमाइज स्कोर ऑफ नंबर्स इन रेंज। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, चैट जीपीटी पे आइए और एक सेकेंड अरे यार, हाउ मैनी ऑपरेशंस डन लीड कोड, तो एक सेकेंड में जो है 10 सेकेंड में 10⁻⁹, एक सेकेंड में ये प्रॉम्प्ट पे मत जाना, हाउ मेनी ऑपरेशन डन इन लीड कोड, हाउ मेनी ऑपरेशन डन इन लीड कोड, तो हाउ मेनी ऑपरेशंस डन इन 1 सेकेंड लिखना था, चलो कोई बात नहीं है। आप ये देखो एक सेकेंड में 10⁻10 ऑपरेशन आ रहा है, जो मैंने वो चीज बताई थी ना आपको, और अगर 10⁻9 है तो 10 सेकेंड लगेंगे इस तरीके से, तो आप ये देखो ठीक। तो अब शिफ्टिंग लेटर देख रहे हैं, शिफ्टिंग लेटर देख रहे हैं क्या है यार, जस्ट वेट एक मिनट रुक जाइए, तो ठीक है चलो देखते हैं शिफ्टिंग लेटर क्या है। शिफ्टिंग लेटर में बोल रहा है, यहाँ पे आओ और शिफ्टिंग लेटर्स लीड कोड 2 है क्या, ये 2 है, सॉरी 2 है, 1 नहीं करना है अपन को, 2 करना है, 2 करना है। क्यों सर 1 कर लेंगे, 1 में ये यूज नहीं होगा ना, कुछ और यूज हो रहा होगा, वो भी मैंने कराया है, लेकिन अभी उसे मैंने पब्लिक नहीं किया यूट्यूब पे, वीडियो पड़ी हुई है। यू आर गिवन एन स्ट्रिंग यस, ओके डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है इसके। यू आर गिवन एन स्ट्रिंग यस ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर 2D इंटीजर एरे शिफ्ट्स, एक शिफ्ट नाम का ये एरे दे रखा है देखो है ना, और 2D इंटीजर एरे दे रखा है, ये क्या है, यू आर गिवन ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग दे रखी है और एक 2D एरे दे रखा है, ओके। उसके बाद बोल रहा फॉर एवरी आई, हर आई के लिए शिफ्ट द कैरेक्टर इन एस, फॉर एवरी आई हर आई के लिए, जैसे ये देखो 0 आई हो गया, 1 आई हो गया, 2 आई हो गया राइट, तो हर आई के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट द कैरेक्टर इन एस फ्रॉम द स्टार्ट आई टू द एंड इंक्लूसिव, मतलब इंक्लूड करना है डायरेक्शन 1। देखो आप पढ़ लेना जाके, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या कहानी कही जा रही है। कहानी ये बोली जा रही है
कि इधर लेके आइए, राइट। मैं इसको बता देता हूं अच्छे से क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक 2D एरे दे रखा है, तो 2D एरे में मिल गया, एक स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक आपको क्या करना है, ये देखो, ये बोल रहा है कि आपको स्टार्ट से एंड तक की फॉरवर्ड में शिफ्ट करना है कैरेक्टर। क्या है ये देखो, फॉर एवरी आई शिफ्ट द कैरेक्टर इन एस फ्रॉम द इंडेक्स, शिफ्ट करना है स्टार्ट टू एंड इंक्लूसिव फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर 1। ये देखो डायरेक्शन आई बराबर 1 दे रखा है और बैकवर्ड डायरेक्शन 0। क्या कहा जा रहा है, कुछ कुछ समझ आ रहा है। मतलब ये समझ रहे हैं, अगर 0 दे रखा है तो इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन है, 1 दे रखा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है। शिफ्ट करना है, कैसे शिफ्ट करना है, ये बोल रहे हैं कि अगर 0 से 1 तक देखना है तो ABC है, ABC। तो जरा शिफ्ट करिए आप, जरा 0 से 1 तक, 0 से 1 तक जाइए आप, 0 से 1 तक जाइए आप, और यहाँ पे आपको क्या करना है 0, तो 0 का मतलब होता है बैकवर्ड, तो बैक शिफ्ट करिए, Z हो जाएगा। A मतलब B को करेंगे तो A हो जाएगा, C एज इट इज रहेगा। 1 से 2 आप 1 कीजिए, मतलब 1 से 2 के बीच में आप फॉरवर्ड शिफ्ट कीजिए, यानी A को आप फॉरवर्ड कर दिया, C को भी फॉरवर्ड कर दिया। 0 से 2 में यहां से यहां तक आप क्या करना है, फॉरवर्ड 1 दे रखा है ना, तो Z को आगे फॉरवर्ड करेंगे A, B को करेंगे तो C और D की करेंगे E, तो ACE ये आपका आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर। बात तो ठीक है, लेकिन बात आपकी ठीक तो है, आप ये समझिए यहाँ पे करा क्या जा रहा है, यहाँ पे ये करा जा रहा है, इस चीज को मैं ना, ये केवल इतनी चीज उठा के लाऊं, ये क्या हो गया। देखो मैं कुछ आपको और बताना चाहता हूं, आप ये समझिए, ठीक। ये जो कहानी है ये समझिए आप, ठीक। जो ACE आया और हम देखो एक एरे बना ले रहे हैं, एरे कितनी लेंथ का बना रहे हैं, 3 लेंथ का एरे बना रहे हैं, और सब में क्या डाल दे रहे हैं 0 0 0 0 1 2। तो चलो अब देखो 0 से 1 में क्या करना है आपको, जो है ऐसे समझ लीजिए, जब फॉरवर्ड आएगा तो +1 करेंगे और बैकवर्ड आएगा तो -1 करेंगे, इतना बात याद रखिए, राइट। ये अब इनको नहीं हम ऐसे याद करेंगे, हम जब 0 आएगा तो -1 यूज करेंगे और 1 आएगा 1 यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है। चलो 1 मिनट, अब आप समझिए, जैसे 0 से 1 तो हमारी जो नॉर्मल, चलो 0 से 1 तक देखिए, जब पहले हम नॉर्मल कर ले रहे हैं, राइट, रूट फोर। 0 से 1 में 0 ऐड करना है, 0 का मतलब -1, तो 0 से 1 में -1 यहाँ पे हो गया, -1 यहाँ पे हो गया। 1 से 2 में 1 ऐड करना है, तो 1 से 2 में 1, तो 1 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया। 0 से 2 में 1, 0 से 2 में 1 1 1 0, ये यहाँ पे 1 1 कट जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 0 1 2। अब ABC आया, ABC को अब देखो, इसका मतलब है इसमें कुछ नहीं चेंज करना, A B में मतलब करना है 1 1 चेंज तो C हो जाएगा, इसमें 2 चेंज करना है तो D और E हो जाएगा। देखो कुछ कुछ कहानी समझ आ रही, नहीं आ रही, बढ़िया समझ तो आ रही है सर, तो समझ आ रही है, इधर आओ इस चीज को। तो बस अब ये हो गया, ADT लगा दे रहे हैं हम, ADT यूज कर ले रहे हैं। ये जो 0 है, ये देखिए, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। अब मैंने किया क्या है, यहाँ पे देखो 0 0 1 2, हम क्या करते थे, 0 पे आके आप देखो 0 है, पहली बार 0 की जगह क्या करना है, -1 ऐड करना है। 0 की जगह पे आप -1 ऐड करें और इसकी इंडेक्स +1, यानी 1 + 1 2, 2 पे आके इसका नेगेटिव कर दें तो 1 कर दिया, राइट। -1 का नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया। 1 से 2 में 1 से 2 में 1 पे आप क्या आइए, +1 ऐड कीजिए, और 1 से 2 2 1 3 3 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता तो इसलिए उसे छोड़ दीजिए, राइट। हम वही कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, ये अगर लेफ्ट राइट और एक्स दे रखा होता था, यही है, ठीक है। और यहाँ पे 0 को ना मान के हम -1 कर देंगे, वो कैसे करेंगे बताएंगे। अब 0 से 2 में 0 से 2 में 0 पे आओ, क्या हो, आप 1 करो, 2 से 3 3 पे जाओगे तो -1, कुछ जरूरत नहीं है करने की। अब इसका सम ले लेंगे, तो इसका सम पहले देखो, यहाँ पे भी है क्या, ये -1, ये है 0 हो गया, 1 है और 2 हो गया। अब इनको ऐड कर देंगे, इसका प्रीफिक्स सम 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यही तो, नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी हमने, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। वो गड़बड़ क्या करी है हमने, फिर से देखते हैं। 0 1 3 3 नहीं, 1 मिनट, गड़बड़ हमने क्या की है, देखो फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये जो है 0 से 1, 0 से 1 में आपको -1 ऐड करना है। देखो 0 का मतलब बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब -1, तो आप -1 यहाँ पे ऐड करो और 2 पे जाके फिर +1 कर देना, ठीक है सर। 2 पे जाके आपको क्या करना है, +1 कर देना जाके, इसका रिवर्स, ठीक है। 1 से 2 में 1 यहाँ पे है, यहाँ पे आपको क्या करना है, +1 करना है, और
2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सॉरी 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, और क्या करना है आपको कि 0 से लेकर 2 तक 1 ऐड करना है। तो 0 से लेकर 2 तक के क्या करना है 1, तो 0 पे आके आपको क्या करना है 1 ऐड करना है, और इसके आगे क्या जाएंगे 2 + 1, तो वहां पे करते जाके -1, तो कुछ फायदा है नहीं। तो अब ये हो जाएगा फाइनल, 0 हो गया 1 हो जाएगा 1, तो बस यही है 0 1 2, इसको ऐड कर रहे हैं 0 1 1 1 1 2। अब ए ऐसे ही रहेगा, बी में करेंगे तो सी हो जाएगा, सी में करेंगे तो ई हो गया, राइट। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, राइट, इस तरीके से। तो इसका ब्रूट फोर्स देखते हैं अपन। ब्रूट फोर्स आ जाओ। ब्रूट फोर्स क्या है, ब्रूट फोर्स बार बार थोड़ी करना है, अब इसका ऑप्टिमाइज ही जा रहा है। ब्रूट फोर्स तो वही n × q कहानी होगी। अब देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, ये समझिए आप। ये आपको कोड ना बार बार करना पड़े, लेंथ वीडियो की ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही कोड दे दिया, राइट। इस तरीके से ड्राई रन रहेगा सीधे, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम उसकी लेंथ निकाल लेंगे और उतनी ही लेंथ का एक एरे क्रिएट कर लेंगे। उतनी ही लेंथ का एक हमने एरे, जैसे 3 दे रखा था तो हमने 3 लेंथ का एरे क्रिएट कर लिया। ड्राई रन करते जाएंगे। अच्छा, इसको ड्राई रन भी करते जा रहा है, राइट। तो ड्राई रन मेन इंपॉर्टेंट है। कोड लिखना मैं उसमें आपको कुछ काबिलियत नहीं दिखा पाऊंगा कि सामने कोड लिख रहा हूँ, अरे भाई कोड लिख रहा है। आप ये समझिए, ये चीज समझ आ गई तो यहाँ पे समझिए। अब देखना जितनी लेंथ इसकी थी उतना हमने एरे क्रिएट कर लिया। अब इतनी ये शिफ्ट देखो, मैंने बताया था ना एरे चलेगा शिफ्ट, अब इन पे चलेगा, राइट। तो पहली बार में ये उठ के आएगा, तो 0 1 2, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर डायरेक्शन 1 है तो 1 लिखो, अगर डायरेक्शन नहीं 1 है तो -1 लिखो। मैंने बताया था ना 0 को -1 कर देंगे। और फिर वही करना है, स्टार्ट में प्लस वैल्यू करना है, एंड में +1 आके अगर n+1 एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर -1 करना है। ठीक, ये कहानी कर दी हमने। फिर क्या करना है, ये देखो ये भी n टाइम्स चलेगा। इसके अंदर कोई लूप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई कॉल लगी है, नहीं लगी है, तो n टाइम्स चलेगा। जब ये हमारा हो जाएगा, हमने क्या किया था, ये हमने किया ना, यहाँ पे आओ तो 0 1 2, तो हमने क्या किया यहाँ पे आके 0 से 1, तो ये देखो क्या किया हमने, 0 पे आके वैल्यू ऐड कर दी जो कि -1 है, और 2 पे आके वैल्यू ऐड कर दी +1, ये कहानी कर दी। ठीक, 1 से 2, अब देखना यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 से 1 और 2 + 1 n+1 3, 3 लेस देन 3, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, तो इसके हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। फिर 0 से 2 में 1 कर दो, 0 से 2 में 1, तो 0 से 2 में 1, ये देखो 0 2 1, तो 0 देखो डायरेक्शन क्या है 1, तो 1 ही आएगी। स्टार्टिंग में वैल्यू ऐड कर दो, तो ये 1 ऐड करोगे तो ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे और फिर क्या करना है 2 2 + 1 है 3, 3 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इनका सम कर देना है। अब इनका क्या करना, नहीं नहीं ये हमारे पास आ गया ना एरे, अभी देखो ये हमारे पास एरे आ चुका है। 0 1 सम करने के तरीके अलग रहेंगे, 0 1 2, ये हमारे पास फाइनल एरे आ गया। अब हम इसको ना कैर एरे में तोड़ लेंगे, जो स्ट्रिंग है उसको हम कैर एरे, एक उसको भी हम कैरेक्टर एरे बना लेंगे ABC। वैसे तो स्ट्रिंग ऐसे होती है ना ABC इस तरीके से, बट उन्हें हमने उसे कैर एरे में तोड़ दिया। एक एरे है उसके अंदर कैरेक्टर है। करंट शिफ्ट कितनी है 0, हम मान के चलेंगे कि अभी तक की कोई शिफ्ट नहीं हुई है। I = 0 पे आओ, ठीक है चले गए सर। I = 0 पे आए और करंट शिफ्ट में डिफरेंस ऑफ I ऐड कर दिया, तो करंट शिफ्ट में ऐड कर दो। तो करंट शिफ्ट क्या था 0, उसमें 0 ऐड कर दिया तो 0 रहा। ठीक, नेट शिफ्ट क्या हुआ, अब ये चीज अब ऐसे समझ लो, अभी के लिए ये चीज ना करो, इसको अब करंट ये ऐसे समझ लो, अभी ये जो है करंट शिफ्ट और नेट शिफ्ट इक्वल चल रहा है, राइट, ये दोनों इक्वल पॉइंट कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, इसमें जितना अभी जो करंट शिफ्ट आया, अब इसमें शिफ्ट करना। अब ये शिफ्ट कैसे होगा, जो ये कैरेक्टर है सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग निकालेंगे, जो ABCD है, समझते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे यूज आएगा। ABCDEFGH IJKL, तो इसकी अगर इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम क्या करेंगे, देखो ये दे रखा है तो हमें गैप निकालना है। जैसे हमें कोई भी नंबर का हमें वो इंडेक्स वो निकालनी है, राइट, ये जो है 7 6 7, तो हम करेंगे क्या, जो भी कैरेक्टर आपको दे रखा है, मान लो F दे रखा है, तो F माइनस जब हम ये करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, F की जो स्काई वैल्यू है वो उठेगी। वैसे तो यहाँ पे 96 97 इस तरीके से रहती है कहानी, मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कहानी कर दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा CDEFGHIJKL, तो ये हो जाएगा 97 98 99 और 100, 101 102 103 104 106 105 106 107 108। ठीक,
अब आप ये समझिए, कोई भी कैरेक्टर में दे रखा है, हमें बोला एक ही जो है, हमें एक ही पोजीशन निकालनी है, इंडेक्सिंग, राइट, समझना। तो हम क्या करेंगे, कोई भी कैरेक्टर आएगा उसमें से माइनस ए कर देंगे हमेशा। मान लो देखो ए माइनस ए, तो कितना हो जाएगा ये 0। तो यानी ये पहला कैरेक्टर है, ये देखो ए माइनस ए, ये पहला कैरेक्टर है। ए से ए की डिस्टेंस 0, समझते रहे ना, ए से ए की डिस्टेंस 0। अब कोई एच पे है, तो देखो अगर कैरेक्टर एच दिखा है तो एच की डिस्टेंस ए से, तो एच वो कैरेक्टर हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कैरेक्टर माइनस ए। इतना करने से हमें क्या हो जाएगा, सी एच कितने आ जाएगा 104, और ये आ जाएगा 97। 104 में से 97 घटाना, तो ये हो जाएगा 14, 7 तो 7, तो इसके बीच की डिस्टेंस 7 है। तो ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से कहानी आ गई। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें एक का शिफ्ट करें। हम चाहते हैं कोई कैरेक्टर है, ऐसे समझ लेना, हमने बोला कि आप ना एच में एक शिफ्ट करो, आप एच में एक, आपको दो कैरेक्टर शिफ्ट करने हैं, ये कहानी है। तो करेंगे क्या, पहले इसकी इंडेक्स तो निकालें, क्या है इसकी इंडेक्स, कैसे निकलेगी, इसकी इंडेक्स निकलेगी। अब हमने कोई भी कैरेक्टर है, जैसे हमारे पास कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर सी एच इक्वल टू है एच दे रखा है। तो हमने क्या किया, कैरेक्टर है, कैरेक्टर में पहले हम उस कैरेक्टर में हमें शिफ्ट करना है 2 से। कैरेक्टर में पहले माइनस ए करके हमने उसकी वो निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, राइट, कैरेक्टर माइनस ए। तो सी एच कितना है 104, 97, इससे क्या निकल के आएगा, देखो अगर हम निकालते हैं तो 14 में से 7 जाएंगे 7, तो इससे ये निकल के आ रहा है, ये स्टार्टिंग से कौन सा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, यहां से ए के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7th नंबर है ए के बाद, जो है ए के बाद, यानी हमने अभी करंट पोजीशन निकाली इसकी कि ए के बाद ये 7th नंबर है, ठीक। इसमें +2 ऐड कर दो, हम 9 पे पहुंच जाएंगे, ये फिर हम यहां पे पहुंच जाएंगे। तो ये 9 कर दिया। अब हम ये करेंगे क्या, 9 जो हमारा कैरेक्टर ए है इसमें +9 ऐड कर दो, समझते रहना, जो कैरेक्टर ए है इसमें +9 ऐड कर दो। तो ए में क्या है 97 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 106, तो 106 आ जाएगा। बात सर समझ ही नहीं आई, दिमाग घूम गया पूरा। देखो होता क्या है, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर बताना चाहूं तो मैं बता सकता हूं, ऐसा कोई बात है नहीं। अगर आप यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया पे आओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, राइट। गेम सारा हमारा स्काई में चलता है, राइट। तो अगर हमसे बोल दिया जाए कि चलो, अगर हमसे बोल दिया जाए इसको क्या है ये, अच्छा ये स्वैप शॉट है, इसे हटाना है और इसे हटाना है और इसे हटाना है, राइट। अब हमारे पास मान लो बोल दिया जाए कि हमें ना SOUT में एक कोई कैरेक्टर है, मान लो, एक मिनट चल जाओ भाई, SOUT में, एक मिनट इसको मैं चला लेता हूं, ठीक है, चल रहा है नहीं चल रहा है, अब सही है, हाँ। तो यहाँ पे मैंने किया जैसे a +2 +1, इसका आंसर देखिए आप क्या आएगा, समझते रहिए आप, आगे बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, राइट, स्ट्रिंग के जितने भी रहेंगे, स्काई का कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए 98 आ गया, अरे ये तो 98 आ गया, हमने क्या किया, ये 98 कैसे आया बताओ। हम यहाँ पे डी कर रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर है हमें दे दिया जाएगा, उसमें बोल दिया गया कि 1 का शिफ्ट करना है। तो ये बिहाइंड द सीन हुआ क्या है, बिहाइंड द सीन 101 ये कैसे आ गया, ये आया ऐसे है। और अगर हम इसमें से माइनस ए कर दें, अब देखना क्या आएगा, अब एग्जैक्ट पोजीशन आ जाएगी उसकी 4, देखो 0 1 2 3 4 ABCDE। तो हमने किया क्या, जो भी कैरेक्टर है उसमें कितना शिफ्ट करना है, उसमें शिफ्ट करना है, मान लो प्लस समथिंग। तो ये कैसे बिहाइंड द सीन हो रहा है, इसकी स्काई वैल्यू आ रही 90, डी की देखना कितनी आएगी, डी की आएगी ये है ना 100, तो डी की आ रही है 100, एक मिनट, डी की आ रही है 100, यहाँ पे कर दिया +1, तो कितना हो गया 101, फिर माइनस ए किया, ए की स्काई वैल्यू 97, तो 10, ये 4 आंसर आ गया, ठीक, और 4 आ गया। अब अगर हमें कैरेक्टर चाहिए, ये तो 4 सब, ये क्या हो रहा है, ये तो सब उसमें आ रहा है वैल्यू, मतलब इंटीजर में आ रहा है। अगर हमें कैरेक्टर चाहिए, इसके आगे हम कैरेक्टर, ये जो वैल्यू है हमने इसके आगे बना दिया इंट ए इक्वल टू, ये सब कहानी हमने कर दी इंट ए में, Ctrl X
और यहाँ पे प्रिंट करेंगे, बढ़िया इंटीजर वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर ही वैल्यू आ रही है देखो। और अगर हमें इसमें कैरेक्टर करना है तो कुछ नहीं, इसके आगे टाइप कास्ट कर दो आप कैरेक्टर, बस कैरेक्टर हो जाएगा आप कैरेक्टर। ये कौन सा कैरेक्टर आया, ये कौन सा कैरेक्टर आया सर? इसकी वैल्यू हम देखें क्या आ रही थी, इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही थी, ए की वैल्यू आ रही थी, एक मिनट यही गड़बड़ हो गया, ये देखो इसकी ए की वैल्यू कितनी आ रही थी, ए की वैल्यू आ रही है हमारी पास 4। तो जो भी वैल्यू आ रही है, उसमें ना हमें क्या करना है, प्लस जो भी हमारी वैल्यू है, ये जो कैरेक्टर है, इसमें आपको क्या कर देना है, जो भी कैरेक्टर है इसमें आपको प्लस ए कर देना है। और ये करके, एक मिनट, हमें कैरेक्टर बनाना है ना, तो कैर आई वांट कैर, तो मेरे को कैरेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो आया ना इसमें हम ये एडिशन करेंगे, कंट्रोल एक्स, और इसके आगे लिख देंगे, क्योंकि ये तो एक इंटीजर है तो ये कैरेक्टर ऐसे हो जाएगा, ये देखो कैरेक्टर, एक मिनट, ठीक है, अच्छा ओके, ये कहानी है, पहले इसको कैरेक्टर किया और फिर ये जो है और आई वेंट कैर जो है हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ये देखो हमारे पास जो है कैरेक्टर आ जाएगा फाइनल, ये देखो ई आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे यही किया है जो हमारा ये कोड था, हमने क्या किया है कोड में, हमने यही किया है, हमने क्या किया है, जो भी हमारा एरे का आई था, ये था, उसमें से हमने ए निकाला तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आई, उसमें हमने नेट शिफ्ट कर दिया तो वो वहां पे पहुंच गया, अब उसको ए में ऐड किया तो वो कैरेक्टर हो गया, राइट, और फिर कैरेक्टर में बदल दिया। तो बेसिकली आप ये, अगर ये चीज नहीं पता है तो यहाँ पे आपको बेसिकली कैरेक्टर और स्काई वैल्यू का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत आसान है, कुछ बचा ही नहीं है, जो आ गया था ना हमारा और फिर शिफ्ट कर देंगे इसमें, जैसे यहाँ पे शिफ्ट आया है देखो 0, तो 0 का शिफ्ट करना है तो देखो 0 का शिफ्ट हो गया, फिर 1 का शिफ्ट करना है, देखो 0 1 कितना होता है 1, तो अभी इसमें 1 का शिफ्ट होगा, फिर इसमें 1 + 1 2, ये ऐड हो रहा है ना, इसमें 2 का शिफ्ट करना है, राइट। अच्छा ये क्या चीज लिखी है, ये जो चीज लिखी है नेट शिफ्ट, नेट शिफ्ट के मतलब है किसी मोमेंट पे हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ये एरे बन जाए -1 -2 इस तरीके से बन जाए, तो माइनस तो काम करेगा नहीं, हमें क्या करना है, पॉजिटिव ही चेंज करने हैं, राइट। तो हम करेंगे क्या कि आपको पता है ना, a - v का अगर मॉड करें k के साथ तो होता है a mod k, ये मेरी सीपी की सीरीज है, ये देखो ये सीपी का पार्ट है, ये एरे डिफरेंस टेक्निक कराई मेरी सीपी की सीरीज है, उसमें मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में करवाया है। तो v mod k का होल mod k ये ऐसे होता है, ये देखो मैंने आपको यहाँ पे बताएगा, आप बोलेंगे क्या मैथ्स फॉर डी से है, और इसमें 1 2 जाओ, और यहाँ पे ये देखो सीपी में अगर आप जाएंगे, ये देखो कहाँ पे गया, ये आपको दिख रहा है ना, a - v mod k क्या होता है, a mod k - v mod k + k। तो मैं सारी चीजें तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला कि ये चीज क्या हो रही है, डिफरेंस एरे टेक्निक, बट आप, मैंने आपको काफी हद तक चीजें बताई, बाकी सारा वो स्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ये आप कर लेना जाके, राइट, ये जो है ये कहानी आप कर लेना, राइट, शिफ्टिंग लेटर वाला है, राइट। ये कोई बताओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, ये तो कर लिया, बाकी चेंजेस करने हैं तो आप वो देखना है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये पढ़ना जाके तो शिफ्ट हो जाएगा आराम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आपके फाउंडेशन नहीं क्लियर है इसलिए आपको टफ लग रहा है, बाकी एरे डिफरेंस टेक्निक्स तो यही था, एडीटी इतना ही है, ठीक है ना। जीरो एरे ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या बोल रहा है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, अब इसे बंद कर देना है, आपको एक क्या दिया है, एक यू आर गिवन इंटीजर एरे नम्स और 2D क्वेरीज दे रखी है, जैसे यहाँ पे आओ, ये एक नम दे रखा है और एक क्वेरीज दे रखी है, नम दे रखा है क्वेरीज दे रखी है, बोल रहा है सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ इंडाइसेस विद इन द रेंज, इसके बीच आप कोई भी सबसेट सेलेक्ट कर सकते हो, इसके बीच 0 1 2 इसके बीच कोई सबसेट सेलेक्ट कर सकते हो, 0 से 2 जो ये दे रखा है ना, 0 से 2 यहाँ से, और क्या करना है, डिक्रीमेंट द वैल्यू एट इंडेक्स, सबसेट पता है ना 1 2 3 का सबसेट क्या हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, राइट, तो कोई भी स्किप कर सकते हो एलिमेंट, डिक्रीमेंट बाई वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 1 से डिक्रीज करनी है, कोई भी सबसेट उठाओ, जैसे हमने 1 2 3 एरे में से ये क्वेरी दे रखी है 1 से 3, हमने 1 3 सबसेट उठाया,
तो 1 और 3 एलिमेंट आया, तो उसकी इंडाइसेस क्या कर दो, घटा दो, घटाना है y1। अल्टीमेट आपको 0 बनाना है, 0 एरे बनाना है। अब समझो यहाँ पे इन्होंने बोला एक क्वेरी दे रखी है 0 से 2, तो 0 से 2 इसके बीच आप 0 से 2 के बीच कोई सबसेट उठा सकते हो, राइट। तो मैंने 0 से 2 के बीच में 0 1 2 था, ये क्वेरी दे रखी है, तो मैंने 0 2 ये सबसेट उठा लिया। ये रेंज दे रखी है, ये हमने सबसेट उठाया, और हम क्या कर देंगे -1 करना है, यानी 0 पे आके -1 करो और -2 पे -1 करो, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो अल्टीमेट हमें 0 बनाना है, ठीक। तो ट्रू, तो यही बोला जा रहा है कि आपको जो क्वेरी दे रखी है उसमें से आप कोई भी सबसेट उठाएं और माइनस करें, क्या 0 परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर दिया, कर दिया। एक काम हम ऐसे भी कर सकते हैं, वो काम हम क्या कर सकते हैं, इधर आओ। जैसे ये हमारा है, हमने ये किया, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं 1 0 1 और 0 से 2 जो भी क्वेरी दे रखी है हमने सब में -1 लगा दिया, -1 -1 -1, ये 0 हो गया, ये -1 ये 0, जिस मोमेंट में -1 होगा उसे हम लेंगे ही नहीं, राइट, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब तो वो 0 ही रहेगा, मतलब वो हम हैंडल कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, आपको मैं अगर और वो दूं यहाँ पे कि जो हमारा एरे दे रखा है, कौन सा एरे, 0 एरे ट्रांसफॉर्मेशन 1, इस पे मैं आ जाऊँ, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, 1 मिनट। 0 एरे ट्रांसफॉर्मेशन 1, ये समझिए, राइट। डिस्कस करते हैं 0 एरे ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, लेंथ दे रखी है, 2D क्वेरीज दे रखी है, जैसे एक एरे दे रखा है 1 2 और 1 1, ये एरे दे रखा है, ठीक है, और क्वेरीज दे रखी हैं तुम्हें, और क्वेरीज क्या दे रखी है, क्वेरीज दे रखी हैं जैसे तुम्हें 1 से 3 दे रखी है, 0 से 2 दे रखा है, ये क्वेरीज दे रखी हैं, ये दे रखी है। सेलेक्ट अ सबसेट, आपको एक सबसेट सिलेक्ट करना है, कहां से, ये रेंज दे रखी है ना आपको, 1 से 3 एक रेंज दे रखी है, 1 2 3, इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, और 2 3 हो सकता है, ये सारे सबसेट हो सकते हैं। जो भी सबसेट चूज किया पर्टिकुलर उस इंडेक्स, जो भी मैंने 1 इंडेक्स चूज किया, जैसे ये सबसेट उठाया हमने 1 3 इंडेक्स उठाया, तो आप 1 पे जाओ, 3 पे जाओ, वहां पे -1 कर दो, राइट, डिक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1, अल्टीमेट आपको 0 बनाना है। अरे तो ये कैसे होगा, अल्टीमेट आपको 0 ये बताना है कि ये एरे 0 बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, जैसे 1 2 1 1 क्या बताया समझना, ये है एरे 1 2, एरे क्या है, एरे हमारे पास ये है 1 2 1 1, तो ये एरे है, तो हम 1 से 3 में -1 करना, तो हमें क्या करना है, कोई भी सबसेट उठा सकते हैं 1 2 3 इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बात समझना, 1 से 3 में है ना, तो 1 से 3 में कोई भी सबसेट उठा सकते हैं, तो वो सबसेट ऐसे भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है। हमने क्या किया, 1 से 3 तक कोई सबसेट नहीं उठाया, सब में क्या कर दिया हमने, -1 कर दिया, 0 1 0 1 2 3, क्यों सब में -1 कर दिया, अल्टीमेट हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे मान लो 0 पड़ा भी होगा, 1 2 0 1, हमें क्या करना है, सब में हमें बनाना, तो हमें और तो कोई काम करना है नहीं, कोई वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, अल्टीमेट माइनस ही तो करना है ना, तो कर दो ना सब में माइनस, क्या फर्क पड़ता है, सब में माइनस कर दो। कहीं पे अगर नेगेटिव भी होगा, मान लो यहाँ पे भी -1 कर दिया, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी मान लो यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे भी 0 हो जाता, और 0 -1 तो ये -1 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हाँ 0 बना सकते हैं, -1 का मतलब ये है कि हम 0 से भी पीछे जा पहुंच गए, यानी 0 बना सकते थे, ठीक, बात समझ आ रही है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सब में ही हमने -1 कर दिया, तो आप क्या करो 1 से 3 तक, 1 से 3 तक -1 -1 -1, 0 से 2 तक -1 और -1 -1, तो ये काम करा हमने। अब इनको ऐड करो, देखो ये ऐड हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -2, ये हो गया -1, क्या -1 इसको 0 बना पाएगा, बिल्कुल, -1 ऐड कर देंगे, क्या -2 इसे 0 बना पाएगा, बिल्कुल, -2 में ऐड कर देंगे, क्या -2 इसे 0 बना पाएगा, बिल्कुल, इवन इफ -1 पहुंच गया तो 0 से तो होके ही गया ना, तो 0 बना पा रहा था, और -1 और -1 ये 0 से बना पा रहा है, तो या तो 0 पहुंच जाओ या 0 के बियॉन्ड पहुंच जाओ। अल्टीमेट हमें क्या करना है, 0 जब हमारा नेगेटिव नंबर आता है, मान लो यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब हम 0 बना तो पाए ना, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप पूरे एरे को 0 बना सकते हो या नहीं, यस और नॉट, ठीक है ना। लेकिन ये जो मैंने काम किया है, ये कुछ एरे डिफरेंस टेक्निक नहीं लग रहा, देखो जैसे 1 2 1 1, आप ये देखना, ये कुछ एरे डिफरेंस टेक्निक नहीं लग रहा, 1 2 1 1, तो हम करेंगे क्या, अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मली हम देखें, हम नॉर्मली ये देख रहे हैं कि अगर इसको 0 बनाना है,
तो हमेशा ये वैल्यू जो है ये वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए। आर यू गाइस विद मी, यस और नॉट? इसको अगर 0 बनाना है तो इससे ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो 0 बना पाओगे ना भाई। मतलब नेगेटिव में, यहाँ पे समझो नेगेटिव में ही वैल्यू बोल रहे हैं, -1 करना है ना, तो नेगेटिव में ही वैल्यू ये क्या होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए। आप यहाँ पे समझ लो, अगर इसको मेरे को ऐसा समझ लो, इसका डिफरेंस मेरे को, इन दोनों एरे का डिफरेंस मेरे को क्या करना है, कैसे समझाऊं मैं आपको, जस्ट वेट। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर इसको 0 बनाना है तो एटलीस्ट यहाँ पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे कितने, ये यहाँ पे एक सैनिक खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कितने सैनिक खड़े होने चाहिए, ऐसे बताओ। तो मिनिमम एक सैनिक खड़ा होना चाहिए। आर यू गाइस विद मी? यहाँ पे अगर 2 सैनिक खड़े हैं तो यहाँ पे 2 सैनिक भी हो सकते हैं, 3 भी सैनिक हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 सैनिक हो सकता है, 2 सैनिक हो सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 2 सैनिक खड़े हैं और यहाँ पे आपका, यहाँ पे 2 सैनिक खड़े हैं और यहाँ पे आपका एक ही सैनिक है, तो आप इसे कभी भी हरा नहीं सकते, कभी भी 0 नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जस्ट वेट। तो इसे आप कभी भी हरा नहीं पाएंगे। अब मैं बात क्या बताना चाह रहा हूं, आपको अल्टीमेट 0 बनाना है तो 1 2 1 1 समझना, 1 2 1 1। एक ना मैंने ये ले लिया, 4 लेंथ का एरे ले लिया। अब ये 1 से 3 है ना, वही अपनी एरे डिफरेंस टेक्निक लगाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। देखो 1 0 1 2 3, हमने 1 पे ऐड कर दिया, आके 1 ऐड कर दिया, बट हमें तो माइनस करना था। आप समझिए बात पूरी, 1 पे 1 कर दिया और 3 + 1 4 छोड़ दो, 0 पे आके आपने फिर 1 कर दिया और 2 1 3 3 पे आके -1 कर दिया। अब इसका जरा सम लेना अल्टीमेट, तो 1 2 2 1 ये चीज आ गई, ठीक, 1 2 2 आ गई। अब ये बन गया हमारा एरे 1 2 2 1, ठीक, ये कहानी बन गई, यही बनी, तो यही बनेगा 1। देखो 1 से 3 हमने ऐड किया, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 1 एक बार देख सकते हैं नॉर्मली, 1 से 3 ऐड किया तो 1 1 1, 0 से 2 ऐड किया 1 1 1, ठीक है, 1 2 इतना आ गया, ठीक। अब हमें करना क्या है समझना, ये नम्स एरे है, ये हमारा जो अभी हमने बनाया डिफरेंस एरे टेक्निक वाला एरे, क्या ये इसे मार देगा? बिल्कुल मार देगा। क्या ये भी मार देगा? यहाँ पे ज्यादा है तो इसे 0 बना देंगे, यहाँ पे बना देंगे, ठीक है ना। तो हम देखेंगे किसी भी मोमेंट पे इफ नम्स ऑफ आई, अगर ये ग्रेटर देन हो जाता है जो एडीटी का एरे बनाया इससे, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी भाई, तब फॉल्स कर देंगे रिटर्न। यानी अगर एक भी हमें ऐसा मिल गया तो वो 0 नहीं बना पाएगा। समझ पा रहे हो नहीं बात मेरी, समझ पा रहे हो बात, तो सर समझ आ रही है कुछ? तो बस यही कहानी है। क्या कहानी है, देखो पहले ब्रूट फोर्स तो नॉर्मली कर लेना, ब्रूट फोर्स कोई लॉजिक ऐसा है नहीं। मेरे को ये देखो, मैंने क्या किया, जो क्वेरीज आई थी वहां पे मैंने जो 1 2 1 1 ये लिखा था और क्वेरी लिखा था 0 से 2 और 1 से 3, ये क्वेरीज हो गई। तो ये एरे हो गया, ये क्वेरी उठाई, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो हमें क्या करना है, 1 कर देना है, अदरवाइज -1 किया तो एक एरे बन के आएगा, सिंपल। तो लास्ट में हमें यही करना है, वही बात है, करंट इफ नम्स ऑफ आई किसी भी मूवमेंट पर करंट सम से बड़ा हो जाए रिटर्न फॉल्स कर देना, अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर देना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। ये तो समझ रहे हो ना करंट इफ। ये क्या किया इन्होंने, यहाँ पे जो 1 2 1 1 आया ना, हमारे पास फाइनल एरे क्या आया था, ये था 1 1, तो ये बना एरे। अब जो हम करते जा रहे हैं क्या, 1 1 0 -1, यहाँ पे आओ 1 1 0 -1, तो फाइनल एरे बना 1 1 0 -1, ये यहाँ से बन के आया, इतना पूरा काम हुआ। अब यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आके आपने क्या किया, ये बनाया ना, डिफ एरे क्रिएट किया। अब आपको क्या करना है, आप ये बात समझिए, इसकी क्या जरूरत है, रिजल्टेंट एरे, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये क्या है, करंट सम, ठीक है, ये समझिए आप, ये तो ऐसे ही है, ठीक। अब ये जो एरे बन के आया, अब देखो करंट सम में डिफरेंस आई ऐड करो, करंट सम में डिफरेंस आई ऐड कर दो, तो डिफरेंस आई ऐड कर दिया, करंट सम हो गया 1। तो क्या 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जो हमारा एरे है 1 2 1 1, क्या 1 इज ग्रेटर देन 1? जो नम्स ऑफ आई है क्या बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर करंट सम में ऐड कर दो +1 2। अब देखो फिर ये वाला, क्या ये 2 इज ग्रेटर देन 2, ये वाला 2 क्या इससे बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, यानी ये भी मार देगा, तो और आगे बढ़ेंगे तो 0, फिर 1, क्या 1 बड़ा है 2 से, नहीं, फिर हम यहाँ पे आएंगे -1, क्या 1 बड़ा है 1 से, तो ये कहानी कहीं पे होगी नहीं, इस तरीके से आ जाएगी आंसर। रिजल्ट का कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पे, आई डोंट नो ये क्यों लिखा गया है यहाँ पे, बट आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही?
तो वही है एरे डिफरेंस टेक्निक। आप जीरो एरे ट्रांसफॉर्मेशन 2, ये बस शानदार क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बाकी वीडियो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें बोला यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स 2D, एक तुम्हें एरे नम्स दे रखा है, 2D एरे दे रखा है, ठीक, और लेफ्ट राइट वैल्यू दे रखी है, ठीक है सर। बोल रहा है डिक्रीमेंट द वैल्यू बाई इंडेक्स एट मोस्ट वैल्यू 1। अब यहाँ पे क्या देखो बोल रहा है, ये बोल रहा है जो वैल्यू दे रखी है एटमोस्ट इतना डिक्रीज कर सकते हो। बात समझ रहे हो ना आप यहाँ पे एटमोस्ट मैक्स कर सकते हो, मतलब अगर यहाँ पे 1 से 3 पर 5 डिक्रीज करना है तो आप 4 भी डिक्रीज कर सकते हो, 2 1 ये कुछ भी डिक्रीज कर सकते हो उस एरे में। इसमें भी आपको अल्टीमेट जीरो ही बनाना है, बट इसमें कंडीशन ये लगाई एटमोस्ट। तो ये बोल रहा है ईच क्वेरी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नम्स, डिक्रीमेंट द वैल्यू एट ईच इंडेक्स नम्स बाय एटमोस्ट वैल्यू आई, द अमाउंट आई बाय विच द वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड कैन बी चूजन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव वैल्यू के की देनी है, सच दैट प्रोसेसिंग द फर्स्ट के क्वेरी सीक्वेंस बिकम जीरो। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमें कुछ क्वेरीज दे रखी हैं और इसको हमें जीरो बनाना है। तो जीरो बनाना है, चलो देखो 0 से 2 तक बंद करो, तो 0 से 2 तक बंद करना जरा, -1 -1 फिर 0 से 2 मन, फिर देखो 0 से 2 -1 है तो -1 -1 तो ये देखो बन गया 0, ये नेगेटिव है तो वो जीरो ही रहेगा, राइट, वो मैंने पिछली बार बताया था। और ये है -1 तो ये भी जीरो कर देगा। तो अल्टीमेट हमने 2 क्वेरीज में ही ये जीरो बना दिया। तो वो यही पूछ रहा है कि एटलीस्ट कितनी मिनिमम क्वेरी लगेंगी कि आप जो है जीरो बना दोगे। तो क्वेश्चन तो सिंपल लगभग वो तो वही आएगा जो अपन पिछली बार, ये कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, कहानी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसको हमें देखना है। तो ये देखो ये जो आया है कोड, ये हम करेंगे, ये तो ब्रूट फोर्स है, ब्रूट फोर्स तो आप कर लेना। ये देखिए आप क्या करेंगे, हम बार बार दोनों एरे का वो देखेंगे, इस जीरो क्या दोनों एरो का डिफरेंस निकाल के काम हो सकता है। देखो इस जीरो एरे जो है वो वही काम कर रहा है कि अगर देख रहे थे ना करंट डिक्रीज अगर नम्स आई है तो कहानी तो वही है, बट ये मिनिमम लेंथ वाला, मिनिमम ये है कि हम एक क्वेरी चलाएंगे, हमने ये देखो हमने एक क्वेरी उठाई और तुरंत एक क्वेरी में जो भी एरे में चेंजेस आए, जो भी एरे में चेंजेस आए वो चेंजेस करके हमने भेज दिए। और यहाँ पे हम यहाँ पे भी तो यही कर रहे थे, पिछले वाले एरे में हमने क्या किए, हमने डिफ के बाद जो भी चेंजेस आए, ये देखो डिफ के बाद हमने यहाँ पे सम नहीं किया था सबका, हमने केवल डिफ किया, डिफ के बाद जो भी एरे आया था हमने यहाँ पे भेज दिया था, हमने यहाँ पे डिफ के बाद वो एरे यहाँ पे भेज दिया था और फिर उन्होंने अपना काम कर लिया था, राइट। यहाँ पे क्या है, जस्ट वेट, यहाँ पे ये यही है ना, तो मिनिमम जीरो यही चेंज, दोनों एरे का डिफरेंस देखेगा, क्या ये उसको हरा सकता है ना इस तरीके से। नमाई की वैल्यू अगर करंट डिक्रीज से बड़ी हो जाती है तो फॉल्स कर देना, ये मैंने बताया था कि अगर 1 2 3 है तो यहाँ ना इससे बड़े होने चाहिए, ये 4 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी ये मार गिराएगा इसे, ठीक है ना। और हर बार एक क्वेरी काम किया वो एरे फिर से हमने भेज दिया, तो काम चला हमारा 1 से हो गया तो ठीक है, वहीं पे रिटर्न ट्रू कर देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक एक क्वेरी करते जा रहे हैं और बार बार काम करते जा रहे हैं, ठीक है ना। इस जीरो नम तो नम्स पास कर रहे हैं, हर बार डिफेरे पास कर रहे हैं, हर क्वेरी पे डिफेरे पास कर रहे हैं, बस समस्या ये हो गई। तो इसीलिए जो वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी, आप समझिए यहाँ पे कोई लूप वगैरह नहीं थी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी आ रही थी, कितनी आ रही थी, ओ ऑफ एन ही आ रही थी, राइट। ये क्वेरीज जो चल रही थी इसके अंदर कोई लूप तो दिख नहीं रहा, ये देखो हैंग कर गया, जस्ट वेट। फिर से चलाते हैं इसको। ये जो मैं चला रहा था, तो ये जो अभी मैंने कोड किया है इसमें बस समस्या ये है जो इज जीरो है, यानी फॉर लूप के अंदर इज जीरो भी, ये भी तो 4 है, तो बस ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, क्योंकि ये कितनी बार चल रहा है लूप, क्यू बार, और मान लो ये चल रहा है n बार, तो q इंटू एन। हमने एडीटी का यूज किया फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ, हमने यहाँ पे एडीटी का यूज किया फिर भी हम क्या कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, एडीटी का यूज करने के बाद तो n इंटू क्यू तब भी क्वेरी आ रही है। तो इसको हमने क्या किया, अब यहाँ पे इसको ना हम बाइनरी सर्च का यूज करके करेंगे। बाइनरी सर्च का यूज करके कैसे करेंगे देखना, अब यहाँ पे भी लगा सकते बिल्कुल, यहाँ समझ रहे हो मैंने क्या किया क्या नहीं कहा कहानी। अब जो है इसका जो मैं क्या करूंगा तो मैं बता रहा हूँ, हम करेंगे ये 0 1 2, हम पहले ना 0 + 1 यहाँ मिड, 0 + 1 0 + 2/2 मिड क्या होता है 1, तो हम पहले ना 0 से 1 यहाँ तक की हम चीजें पास करेंगे, हम देखेंगे क्या यहाँ तक की हमारा काम हो पाया। अगर हमारा यहाँ
इतनी क्वेरीज से हमारा जीरो बन गया, इतनी क्वेरीज से जीरो बन गया, तो ये पोटेंशियल आंसर होगा ये। तो हम और कम करेंगे, क्या और कम से भी काम हो सकता है, समझ रहे हो। पहले मिड करेंगे तो जीरो से मिड काम करेंगे कि हमारा काम हो गया। जैसे हमने देखा ये क्वेरीज देखी, हमने देखा यहाँ तक कि काम हो गया, जीरो आंसर इसने बना दिया। तो जब यहाँ तक बना दिया, हम ये एक बार चेक करेंगे, क्या इसे हटा के यहाँ तक देखेंगे। तो वही बात है, सबसे पहले हम जीरो से मिड, एक बार हम मिड पास करेंगे। अगर मिड हमारा जीरो बना दिया है तो हम क्या कर देंगे, फिर हाई को क्या कर देंगे, फिर मिड -1 कर देंगे। यानी जो जीरो हाई यहाँ था, फिर यहाँ पे हम कहेंगे क्या इससे काम चल सकता है, अगर इससे चल जाएगा और छोटा तो ये पोटेंशियल आंसर हो जाएगा। अगर इससे ही काम नहीं चल पाया, इतनी क्वेरी से नहीं काम चल पाया, एक मिनट, अगर इतनी ही क्वेरी से काम नहीं चल पाया, कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं, अगर उतनी ही क्वेरी से काम नहीं चल पाया तो हम आगे जाएंगे। ये देखो, जैसे ये आपका बाइनरी दे रखा है, ये जीरो हो गया, ये हाई हो गया, जीरो प्लस हाई, मिड पास करेंगे। मिड पास करके जो हम काम कर रहे थे ना वहां पे, वही सेम काम, सेम कोड है। देखो कोड दिक्कत कोई नहीं है। देखो फॉर लूप चलाया, ये क्या कर रहा है, ये अपडेट कर रहा है, इसका अलग तरीका इन्होंने लिख दिया। काम वही है, जो +x पे जाके +x करना है, वो सारी चीजें करी, राइट। तो काम वही है। ये तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना ले रहा है, ये तो O ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, राइट। और ये जो है n इंटू लॉग एन की जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि log n तो ये है, ये नहीं, n इंटू लॉग एन की जाएगी। और पहले क्या था, पहले n इंटू क्यू, जो कि बहुत था, राइट। तो बस यही है हमारा पोटेंशियल आंसर है, तो मिड -1 कर देंगे, अदरवाइज लो मिड +1 कर देंगे। बात समझ आ रही है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ भाई। हमारे पास ये एरे है और ये हमारे पास क्वेरीज दे रखी हैं, ये क्वेरी, ये क्वेरी, ये क्वेरी, वो क्वेरी। तो 0 1 2 3, तो हमने पहले क्या किया, 0 से लेकर 3/2, तो यहाँ तक की हमने क्या किया, पास किया। हमने यहाँ तक की देखा, इतनी ही क्वेरीज में भेजूंगा और देखूंगा ये जीरो बना पा रहे हैं। अगर जीरो बना दिया तो यहाँ पे लो था, यहाँ पे हाई था, मिड यहाँ पे था, तो अब हाई को कर दूंगा मिड -1। अब इतनी ही पास करूंगा, क्योंकि इतनी बना ली ना इसने जीरो। हमें क्या करना, मिनिमम क्वेरी कितनी है। तो हम थोड़ा सा मन बहक जाएगा कि देखो इससे कम भी हो रहा है, तो हाई बराबर मिड -1 कर देंगे। ये देखो आंसर तो कर दिया, पोटेंशियल आंसर, हाई बराबर मिड माइनस। अगर इतनी क्वेरीज ही नहीं बना पाई तो हम लो को यहाँ पे कर देंगे आके, फिर मिड यहाँ पास करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की हो जाएंगी। तो बार बार लूप तो यहीं से चलेगा। ये तो पहले देखो ये चल रहा था, समझना, पहले लूप चल रहा था यहाँ से यहाँ तक की, फिर लूप चलाया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो लूप तो जीरो से ही चलेगा, मिड चेंज हो रहा है, राइट। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसको ड्राई रन करना, बहुत शानदार समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन थे एरे डिफरेंस टेक्निक के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमारे सीरीज है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।